और आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में ₹5.45 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹288.49 फी लीटर मुकर्रर की गई। वज़ीर आज़म ने कीमतें कम करने की मंजूरी दे दी है। नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। डीजल की कीमत में ₹8.42 फी लीटर कमी हुई। डीजल की नई कीमत ₹281.96 फी लीटर रखी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹8.74 फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में ₹5.63 फी लीटर कमी आई है। सस्ता होने पे कोई खुशी का इजहार हम नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल जो है वो बढ़ाया जाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो ज़्यादा बढ़ती हैं, और जब कमी करने की बारी आती है तो वो थोड़ा सा हमें रिलीफ दे देते हैं। ना होने के बराबर, आटे में नमक के बराबर हमें रिलीफ दे देते हैं। ज़रा सा भी खुश नहीं है, क्योंकि ये लोग बढ़ाते हैं 20-30 रुपए और फिर कम करते हैं 5 रुपए। ये कहाँ से रिलीफ है? ये तो कोई रिलीफ नहीं है हमारे लिए, ये तो उल्टा नुकसान है हमारे लिए। खुशी तो कोई नहीं है। पेट्रोल ये बढ़ाते हैं और फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है, और जब 2 रुपये 3 रुपये महंगा सस्ता करते हैं तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, सिर्फ खाली पेट्रोल ही सस्ता होता है। महंगाई पे, पेट्रोल महंगे पे हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ, इससे हमें कोई खुशी नहीं है। हम सुबह जब स्कूल जाते हैं, ये हमें दिन पर दिन महंगा हो रहा है। ड्राइवर पहले 50 रुपये लेता था, अब 60 रुपये ले रहा है। रोज़ाना हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक को IMF से $1 अरब 10 करोड़ मौसूल हो गए। IMF ने एलामिये में कहा है कि पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए ये किस्त जारी की। 3 मई 2024 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में ये रकम ज़ाहिर होगी। यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में सार्फिन का कॉरपोरेट ईमेल डाटा को मुकामी तौर पर महफूज करने वाली ये पहली कंपनी होगी। इससे अखराजात में कमी समेत मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बच सकेगा। तफसीलात काशिफ मुनीर की इस रिपोर्ट में। यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी करने का ऐलान। यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी डेटा सेंटर कायम करके पाकिस्तान में जल्द अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी। कंपनी CSO जॉन आर्विक का कहना था, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जिसमें पब्लिक सेक्टर के इदारों से निजी इदारों में डिजिटल खदमात को मुतारिफ करवाया जा रहा है। Subsidiary, while Middle East is responsible as well for Pakistan here, so we identified that Pakistan should be the good country to cooperate with. सैयद साद अली का कहना था, कॉरपोरेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि इनका कॉरपोरेट ईमेल डेटा इनके मुल्क में महफूज रहेगा। पाकिस्तान में सैकड़ों कंपनियों को पहली बार यूरोपीय जदीद टेक्नोलॉजी मिल सकेगी। आप फॉर ईस्ट का कोई डाटा सेंटर किसी भी कंट्री का यूज़ कर रहे हैं तो वो डाटा सेंसिटिव नेचर का डाटा आपका किसी और मुल्क में सेव हो रहा है, तो वो सारा डाटा आपका पाकिस्तान में सेव होगा। पाकिस्तान में ये कंपनी इन्वेस्ट करने पर राजी है कि पाकिस्तान में एक लोकल डाटा सेंटर डिप्लॉय करेगी। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी यूरोप की कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपना इलाकाई दफ्तर कायम कर रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में एक और डेटा सेंटर के साथ ऑपरेशन को वसअत देगी। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ काशिम मुनीर, न्यूज़ कराची। FBR की जानिब से टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 लाख से ज्यादा अफराद के टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक कर दी गई हैं। फहरिस्त में शामिल अफराद टैक्स अदा करके अपनी सिम बहाल करा सकते हैं। FBR ने 5,06,671 अफराद की फहरिस्त जारी की। मज़कूरा अफराद टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन PTI को एतराज़ात पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, PTI की तरह किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं कराए। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के क़वायद पर अमल दरामद किया गया। आज इलेक्शन कमीशन में PTI का केस फिक्स था। सियासी दर्जा हरारत कम होना चाहिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आज शेर अफजल मरवर का नाम फाइनल कर लिया गया है। उनका नाम फाइनल होने पर अब तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। हमारे किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं हुए, अगर हैं तो सबको बताएंगे। पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। इस 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह किसी ने ट्रांसपेरेंट, ओपन और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं करवाए। आज इलेक्शन कमीशन के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
कि इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस फिक्स था। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक नोटिस भेजा और उसमें कुछ उन्होंने डेफिशिएंसी पॉइंट आउट कर ली डॉक्यूमेंटेशंस में। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया और उस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन की तरफ से इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस है। अगर वो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी फिर हम इंशाल्लाह उसका जवाब भी देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमें हेयरिंग के लिए कौन सी डेट देगी, इंशाल्लाह ताला उस पे बाद में बहस होगी। JUI कराची में जलसा करने पर डट गई, सिंध हुकूमत का इनकार। राशिद सोमरो की IG से मुलाकात। JUI रहनुमा राशिद सोमरो कहते हैं कराची जलसे की इजाज़त दी जाए, रुकावट डाली गई तो पूरे सिंध में जलसे करेंगे। सिंध हुकूमत अवामी पावर शो से खौफजदा है, हर सूरत अवामी असम्बली के नाम से जलसा करेंगे। कराची की शाहराहों पर जलसे के बैनर्स आवेजा, कारकुनान ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर मुशीर मुकर्रर हो गए हैं। सदर मुमलिकत ने राना सनाउल्लाह की मुशीर बराए सियासी अमूर तैनाती की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद की मशावरत से राना सनाउल्लाह को मुशीर मुकर्रर किया। राना सनाउल्लाह ने पंजाब हुकूमत में काम करने से माजरत की थी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जजेस के काम में मुदाखलत नहीं रोक सका तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दो टोक ऐलान। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है और बाहर से भी। तय कर लें कि किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। अदलिया में मुदाखलत का तदारुक होना चाहिए। एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। अगर कोई अपनी मर्जी अदालत में मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। जजेस खत केस में रिमार्क्स दिए, मेरे दौर पे कोई मिली भगत हुई तो बताएं। धरना केस में लिख कर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे है। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। जब हम JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। तनकीद करने वालों को अदलिया की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। आइंदा समात 7 मई को होगी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत। जजेस अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई भी मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। JIT बनाकर अदलिया की आजादी कम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं। अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत नहीं करने देंगे। मेरे काम में मुदाखलत हो और रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने दौरानी समाअत रिमार्क्स दिए, माजी के कई वाकयात बता सकता हूँ किस तरह इस अदालत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। हमें तो जुडिशियल ऑर्डर के जरिए बेंच से ही निकाला जाता था। I would say any kind of interference from any source. Okay, we will not countenance this interference. Yes, we must never countenance such interference. But can a chief justice call a judge and say decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. We devise mechanisms for interference, such as monitoring judges. That is undermining the independence of the judiciary, in my opinion. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालत के माजी का जिम्मेदार नहीं, हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। तय कर ले, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, हमारे पास मौका है, हमें मुदाखलत के आगे रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाजा बंद करना होगा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, जो दरवाजे खोलते हैं इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जजेस के बच्चों और फैमिली का डेटा इदारों से चुराया गया। जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, धरना केस में लिख कर दिया था फैज हमीद उसके पीछे है। इस फैसले के बाद मेरे साथ किया हुआ
जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, हुकूमत ने क्या किया। अटॉर्नी जनरल बोले, इसमें कई साबिक जजेस भी मुलव्विस है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, साबिक चीफ जस्टिस हो या मौजूदा, कार्रवाई करे। This is a golden opportunity that we have today to lay down a code that this firewall has to be built, that no more of this. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के भिजवाई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करे। चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत करते हुए समात 7 मई तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ सईद बलोच, न्यूज़ इस्लामाबाद। बहावलपुर में साथियों को छुड़ाने के लिए दहशतगर्दों का सीटीडी टीम पर हमला। जेर हिरासत कलदम टीटीपी के 2 अहम कारिंदे साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अदील उर्फ सैफुल्लाह हरासानी और जैन उर्फ असदुल्लाह हरासानी को छुपाए गए असलहे की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक दहशतगर्दों का नेटवर्क विफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा के कत्ल की मनसूबाबंदी भी कर चुका था। सीटीडी टीम बाल बाल बच गई। फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी है। नकीबुल्लाह कत्ल केस का अहम गवाह और ऐनी शाहिद अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। गवाह हेड कांस्टेबल राजा जहांगीर ने अपनी गवाही में साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शूटर समेत 7 मुल्जिमान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। गवाह का कहना है कि इसने जबरदस्ती बयान लिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इस केस की समाअत हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान भर में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यौम मई पर आज के दिन जहां छुट्टी है वहीं पर मजदूर आज काम कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि आज छुट्टी करेंगे तो शाम को खाएंगे क्या। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां से, जो कि लाहौर में मजदूरों के एक ग्रुप के साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या कहते हैं ये मजदूर? आज इनकी छुट्टी है और छुट्टी के रोज़ मजदूर काम पर जबकि दूसरे लोग आराम फरमा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान भर में भी जो है यौम मजदूर डे जो है मनाया जा रहा है। इस हवाले से जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है छुट्टी का ऐलान भी किया गया है। आज पाकिस्तान भर में जो है छुट्टी मनाई जा रही है। शहरियों का ये सोचना है कि आज जो है मजदूर घर बैठे जो है छुट्टी को खूब इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आज भी जो है सूबाई हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ चौकों में जो है लोग मजदूरी का इंतज़ार करते जो है नज़र आ रहे, ताकि आज मजदूरी की जा सके, ताकि आज जो है बच्चों का पेट पाल सके। हमारे साथ यहाँ पे कुछ मजदूर हजरात मौजूद है, उनसे जानते हैं इस सवाल के वो क्या कहते हैं। हमारा मजदूर आदमी है, कभी दिहाड़ी लगता है या नहीं लगता है। हम तो गरीब आदमी है, हम मजदूर डे बनाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या? अब हुकूमत का क्या अपील करे? हुकूमत ने तो देनी नहीं है, तो रब ने ज़ात ने देनी है। हुकूमत के कौन सी हुकूमत है जो गरीब आदमी को देती है? कोई किसी को कुछ नहीं देता है। हुकूमत से भी इनके कोई तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि जिस तरह हुकूमतें तब्दील होते हैं उसके साथ ही गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है। आवाम से यही अपील करते हैं कि वो अपने इस मजदूरी के आलमी दिन पर जो है मजदूरों का खास ख्याल रखे, अपने प्यारों का खास ख्याल रखे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। शहर कायद में अंदरूनी मुल्क से बड़ी तादाद मजदूरी के लिए आती है। मजदूरों का कहना है कि पूरे महीने में कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी सदर के इलाके में मेहनत कशों के दरमियान मौजूद हैं। मजीद हम शहूद से जानते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यौम मज़दूर मनाया जा रहा है और कराची में एक बड़ी तादाद जो है मज़दूरों की है जो अंदरून मुल्क से कराची आती है मज़दूरी करने के लिए। लेकिन इन दिनों महंगाई के दौर में मज़दूर की हालत जो है वो खासी ख़राब है। महंगाई से मज़दूर जो है वो ख़ास करके मज़दूर तबका काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है मज़दूर को। इस वक्त चंद मज़दूर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सदर के इलाके में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर मज़दूरी के लिए वो सुबह सवेरे यहाँ पर आते हैं कि उनको जो है मज़दूरी यहाँ पर जो लोग शहरी हैं वो आएँ और उनको घरों में काम करने के लिए लेके जाएँ, जिनसे इनका गुजर बसर हो सके। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मसाइल का इनको सामना करना पड़ा है। मुझे बताइएगा कि मज़दूरी आपको मिल रही है, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? बेटा मेरी बात सुनो, मार्केट में खुद काम कर रहे हैं, मिलता नहीं है। एक झाड़ी मिलती है ना तो भीख मांग रहे दुकान वालों से। हम लोग भाई कोई रुपया देता है कोई नहीं, जाओ किधर जाएगा? किसी की चोरी तो नहीं करना है ना। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? महंगाई है उस हवाले से? यार महंगाई बहुत है, कोई किसी का रेट नहीं चढ़ रहा है। एक
ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी होटल पे पराठा खाते हैं। 30 दिन में कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? मजदूरी मैं तो भीख मांग रहा हूँ, मेरी टांग टूटा है। ये बाजू कारवान अड्डे पे जान मार्केट से टेक्सटाइलों का माल सप्लाई करता था, समझी बेटा। अभी ये मेरी टांग टूटी हुई है, ये देखो, ये अभी फट्टे पे नहीं चढ़ सकते। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि मज़दूर की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। मज़दूरों का ये कहना है कि ये वक्त आ गया उन पर कि वो जो ख़ुद अपना काम किया करते थे और जो है मज़दूरी किया करते थे, इस वक्त जो है वो भीख मांगने पर मजबूर है। महंगाई का आलम ये है कि उन्हें जो है 2 वक्त की रोटी भी जो है वो मुहैया नहीं है। हुकाम से अपील कर रहे हैं कि हुकाम जो है खुदारा इनकी मदद की जाए और इनके लिए जो है ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिनसे ये अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजर बसर कर सकें। अभी मौसम का हाल आपको बताएं तो मौसम खुशगवार है। शहरियों ने एक बार फिर से मॉर्निंग वॉक का आगाज़ कर दिया है। शहरी कहते हैं कि वजह से सारा दिन काम करने के बाद भी थकावट का एहसास नहीं रहता। इस वक्त हाई किंग ट्रैक पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब। आयशा, क्या कहते हैं मॉर्निंग वॉक करने वाले? जी बिल्कुल, रवा हफ्ते बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद आज एक बार फिर से सूरज की मीठी मीठी सी जो किरणें हैं वो आंखों को बहुत ही उससे ठंडक महसूस हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो सुबह सवेरे हाइकिंग ट्रैक्स हैं वहाँ पर हमें शहरियों का रश नज़र आ रहा है जो आकर यहाँ पर वॉक और वर्जिश करने में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद के खूबसूरत हसीन दिलफरेब नज़ारे और वहीं पर ये खूबसूरत जो ट्रैक्स होते हैं वो शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते। जितने भी यहाँ पर आने वाले शहरी हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा होता है कि खुद को फिट रखने के लिए सारा दिन की थकन को दूर भगाने का जो वाहिद हल होता है वो सुबह की मॉर्निंग वॉक होती है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ ट्रैक्स का रुख करते हैं, यहाँ पर आकर वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं और सारा दिन की थकन को कोसों मील दूर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अभी ट्रेल 5 पर मौजूद हैं जहाँ पर चारों जानिब हमें मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। इसके साथ खूबसूरत नज़ारे होते हैं और सरसब्जा और हरियाली जो होती है वो भी आँखों को ठंडक बख्शती है। तो यहाँ पर आने वाले जो शहरी होते हैं ना सिर्फ वो चरिंद परिंद की आवाज़ों से महजूज होते हैं, बल्कि यहाँ के खूबसूरत और हसीन दिलफरेब नज़ारे जो होते हैं वो भी उनको मेंटली तौर पर फ्रेश जो होता है वो कर देते हैं। यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि इंसानी सेहत के लिए वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबको चाहिए कि वो सुबह सवेरे जो मुख्तलिफ ट्रैक्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर जाकर खुली फ़िज़ा में वॉक वर्जिश करें ताकि ना सिर्फ बीमारियों को दूर भगाया जा सके बल्कि ज़हनी तौर पर भी खुद को फ्रेश फील कर सकें। जी, गर्मी की एक के बाद एक लहर ने कराची को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। ऐसे में बागात में बने जंगलात गर्म होते माहौल को काफ़ी हद तक ठंडा और साफ कर रहे हैं। सुमैया खुर्शीद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची रवा बरस गर्मी की यके बाद दीगरे आने वाली लहरों की लपेट में है। ऊपर से सब्ज अहाता इस शहर में ना होने के बराबर है। शहीद बेनजीर पार्क में उगा हुआ फ्रूट ऑर्चर्ड एंड मियावाकी फॉरेस्ट इलाके को ठंडा और फिजा को काफी हद तक साफ करने में मुआविन साबित हो रहा है। फॉरेस्ट के सुपरवाइजर नदीम सुमरो सालों से इस जंगल को उगा रहे हैं। उनका कहना था अपने बच्चों की तरह इन दरख्तों को पाला है। अनारों के दरख्त हैं, बादामों के दरख्त हैं, इधर नर्सरियां हैं जिससे हम पौधे उगाते हैं। नदीम अली सुमरो का कहना था शहीद बेनजीर पार्क के 28 एकड़ रकबे के 18 से 19 एकड़ पे फॉरेस्ट उगा हुआ है। इस जंगल में मुकामी दरख्त हज़ार की तादाद में उगाए गए हैं। कम से कम इसको हुआ है 20-22 साल हो गए हैं। 28 एकड़ पे फॉरेस्ट का लगता है कम से कम 12 या 10 या 12 एकड़। बहुत ठंडक महसूस होती है इस वजह से कि हम फिर अपना घर भी भूल जाते हैं। खुला टला इलाका है, हवादार इलाका है। कराची में ऐसी हवा कहीं नहीं मिलती। बोर्ड पेसन क्लिफ्टन में मौजूद फ्रूट ऑर्चर्ड एंड मियावाकी फॉरेस्ट की तर्ज पे कराची के दीगर इलाकों में भी छोटे मियावाकी फॉरेस्ट बनाने की अशद जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होते कराची में रोज बरोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि कराची को हीट वेव से बचाना है तो दरख्तों का अहाता बढ़ाना है और कराची में जगह जगह इस तरह के फॉरेस्ट को बनाना है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची।
मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिशों की पेश गोई है। दुबई हुकूमत ने 2 और 3 मई को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों ने बारिश के दौरान बहुत दुआएं की। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि गंदम बहरान मौजूद है, जिसकी वजह जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। हुकूमत को छोटे काश्तकार के मसाइल का बाखूबी इदराक है। गंदम दरामद का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अपना हक चाहिए, भीख नहीं। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत को नक़द सब्सिडी की ऑफर को ठुकरा दिया। पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे दी। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहिरा। किसानों से इज़हार यकजहती के लिए पंजाब असम्बली के अपोजिशन ने किसानों के हक के लिए आवाज़ उठा दी। ऐवान में बहस की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने मॉल रोड पर एहतजाज किया। साडा हक कहते रख पंजाब में गंदम खरीदारी का मसला हल न हुआ। परेशानी बढ़ने पर काश्तकार सड़कों पर आ गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में किसानों के साथ हुकूमती नाइंसाफी के खिलाफ जमात इस्लामी के जेर तमाम एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा किसान खसारे में है, खेतों में गंदम खराब हो रही है, हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम खरीदे। किसान गंदम लेकर बैठा हुआ है और जो सरकार ने खरीदारी करनी थी, ना पास्को और ना गोदाम और न फूड डिपार्टमेंट उसमें तेजी दिखा रहा है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन भी किसानों की आवाज बन गई। किसानों के मसाइल पर बहस की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान माल रोड पर निकल आए। अपोजिशन लीडर की सरबराही में अरकान ने एहतजाज किया। कहा हुकूमत के पास किसान को देने के लिए कुछ नहीं है। आगे 3 माह जो इजलास चलेगा, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये देखे सारे प्लाजे बंद हो गए। हम आगे लगाए, अपने आप को लगाएंगे, दुकानों को आग लगा देंगे। किसान इत्तेहाद ने वजीर आला पंजाब की नक़द सब्सिडी की ऑफर मुस्तरद करते हुए पंजाब में एहतजाज की कॉल दे दी। किसान इत्तेहाद का कहना है हमें हमारा हक चाहिए, भीख नहीं। पंजाब के हर चौक और अहम शराब पर धरना देंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का 8 मई से लाहौर भर के तंदूर बंद करने के ऐलान पर डट गई। एसोसिएशन के सदर आताब असलम गुल कहते हैं हुकूमत ज़बरदस्ती रोटी सस्ती बिकवाना चाहती है। तंदूर मालिकान कब तक नुकसान उठाएंगे? अब तंदूर उस वक्त ही खुलेंगे जब हुकूमत हमारे मुतालबात को पूरा करेगी।